my beautiful people out there, a very warm welcome to Tarot Wiz 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ हम करेंगे. सो इस बार हम देखेंगे अप्रैल 1 to 15 अप्रैल क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में, क्या कुछ आने वाला है इन 15 डेज में, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप. सो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे. सो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पर्सनल लाइफ आपकी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, जिसमें कि हम सिंगल, क्रश, मैरिड, जो कॉन्टैक्ट में है लोग, लेस कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए देखेंगे. आपकी हेल्थ को देखेंगे कि इस टाइम क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस. ठीक है. सो कैसे देखना है आपको रीडिंग? बहुत लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं, बहुत लोग सन साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं. जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपडेट किया है डिटेल्स, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, आपके नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. अगर दोनों को आप देखना चाहते हैं तो आप दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. मून साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और सन साइन का भी इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंथ में कौन सी एनर्जी होगी, कौन से प्लैनेट हमें सपोर्ट करेंगे, कौन से प्लैनेट नहीं सपोर्ट करेंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं. सो अगर दोनों साइन को आपको देखना है तो आप दोनों साइन को देख सकते हैं. नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ही साइन देखना है, तो जैसे इंट्यूटिवली आपको फील होता है आप वैसे देखें. सो 1 अप्रैल to 15 अप्रैल हम देखेंगे. बीच में 4-4 का पोर्टल भी होगा, उसका भी अलग इम्पैक्ट होगा. सो कुछ और एनर्जीज भी होती है जो हमें अफेक्ट करती हैं. सो ओवरऑल इस 15 डेज का आउटकम क्या होगा विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस हम देखेंगे. सो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अप्रैल मंथ के बारे में, क्योंकि नंबर 4 है, राहु से गवर्न होगा ये मंथ. और इस मंथ में लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे, दिमाग से चलेंगे. थोड़ा इमोशन कम हो सकता है इस टाइम पे लोगों के, जहाँ दिमाग से लोग बहुत ज़्यादा चलेंगे. पैसा, सक्सेस के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. थोड़ा सा इल्यूजन होगा माइंड में और बहुत चाहत होगी. सो राहु जो है, राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स वाली एनर्जी है, बहुत ओवर डिज़ायर, जहाँ पे बहुत कुछ अपनी लाइफ से आप चाहोगे. फिनांस बहुत ओवर चाहोगे, लग्जरी बहुत ओवर आपको चाहिए होगी, प्यार, इमोशंस अगर चाहिए होंगे तो बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे. सो अति वाली एनर्जी होगी यहाँ पे. हाँ, डिज़ायरेबल बहुत होंगी एनर्जी सबकी, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होगा. एक ऐसी एनर्जी, और बहुत इल्यूजनरी भी होंगी चीज़ें, जो दिख रही होंगी वो होंगी नहीं. सो थोड़ी सी रियलिटी पे भी फोकस करें, इस टाइम की एनर्जी ऐसी होगी. ठीक है. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय डियर एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 अप्रैल to 15 अप्रैल आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या रिसीव करोगे आप, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. सो ये रीडिंग 2 पार्ट्स में होंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग, और सेकंड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम कवर करेंगे. बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपके स्टडी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का, ये सब कुछ हम देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूवर्स, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे. डिवाइन प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे. एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 3, 5, 10, 3. क्या बात है. ब्यूटीफुल. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस पे काम करेंगे. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, और मे बी इनको कोई धोखा या कुछ तकलीफ़ इनको है, जिससे कि ये इंसान उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज़ को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं.
कोई प्रपोजल देने के बारे में भी आपको ये इंसान देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक सेकंड चांस ये इंसान चाहेंगे, ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी इनकी, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स ऐसी है इनकी जहाँ पे चीज़ें बहुत अप डाउन हैं, इनको पता है चीज़ें बहुत अप डाउन हैं, इनकी वजह से हैं, इनके मूड स्विंग्स, इनके एफर्ट सही से नहीं लेना, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रिश्ते को बहुत अप डाउन कर देते हैं इंसान, और ये चाहते हैं कि अब ये अप डाउन नहीं हो और चीज़ें बैलेंस हो, ये चाहेंगे। ठीक है, फीलिंग्स इनकी ऐसी है। इंटेंशन में ये इंसान, ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन के लिए ये इंसान फाइट करेंगे, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अलग फीलिंग इनको होती है। इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आपके साथ, आप सोलमेट हो इनके, या फिर पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि आपके साथ बहुत कनेक्टिविटी फील होती है। सो इस कनेक्शन के लिए ये इंसान फाइट करेंगे। ऐसी एनर्जी, फाइट किससे करेंगे? ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो एग्री नहीं है इस रिश्ते के लिए। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो इनके नेगेटिविटीज़, इनके थॉट्स जो हैं उससे ये इंसान फाइट करेंगे इस रिश्ते के लिए। ऐसी इंटेंशन है इनकी। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको पता है कि आपकी नज़र इनके ऊपर है, आप देख रहे हो इनको कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और एक आप चाहते हो कि ये इंसान आए कुछ गुड न्यूज़ लेकर, कुछ अच्छे एनर्जीज़ के साथ ये इंसान आपकी लाइफ में री एंटर करे। आप चाहते हो ऐसे, ये इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर। आपकी एनर्जी रियलिटी में कैसी है? आपकी एनर्जी रियलिटी में ऐसी है ना कि आपको शांति चाहिए। अगर ये इंसान शांति लेकर आए तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे। अगर ये इंसान शांति लेकर नहीं आए, फिर से ऑन एंड ऑफ करने के लिए आए, फिर से एनर्जी को ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए आए, तो आपको इस टाइम में आप इनसे मुँह फेरोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जहाँ आप और एंटरटेन नहीं करना चाहोगे इस इंसान को, आपकी एनर्जी ऐसी है। आपको चाहिए शांति, बेसिकली आपको चाहिए करियर में अपने ग्रोथ, और एक शांति चाहिए लाइफ में, ऐसी एनर्जी आपकी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल ये है कि जो खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी हैं, वो ऑब्स्टिकल हैं। एक सेल्फ लव दिख रहा है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। मे बी स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान एफर्ट्स नहीं लेते हैं। ये इंसान जो एफर्ट्स लेते हैं वो चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के बाद जो एक रिश्ता निभाया जाता है ना, वो ये इंसान नहीं करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है। सो ये इस रिश्ते को फ्यूचर में देख रहे हैं, आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे वगैरह ये सोच रहे हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर सोच रहे हैं, इस रिश्ते को फ्यूचर में ज़रूर देख रहे हैं। और इस टाइम ये आपके पास आते मुझे दिख रहे हैं बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ आपकी लाइफ में एंटर करते दिख रहे हैं। सो थोड़े से स्पिरिचुअल होते भी दिख रहे हैं मुझे ये इंसान। ओके, सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे क्या आ रहा है मेरे कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में। प्लीज गाइड मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, उनके हेल्थ, रिलेशनशिप में क्या आ रहा है डिवाइन। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे कुंभ राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। कोई ऑरेंज खा रहा दिख रहा है मुझे कौन है ये इंसान? One more time, please. ओके, एक और कार्ड चाहिए। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में एक नहीं, आप बहुत सारी अपनी खुशियों पे काम करते दिख रहे हैं, बहुत सारी इच्छाएं आपकी है, बहुत सारे विशेष आपके हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और बहुत ज़ोर शोर से आप लगे हैं अपने विशेष को पूरे करने में। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, इस टाइम बहुत फोकस रहेंगे, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे अपने काम पे, अपने आप में आपका फोकस होगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी है, या फिर कुछ ऐसे एफर्ट्स जो आपने बहुत लगाए हैं, या तो अपने फाइनेंस में या फिर किसी रिश्ते में, और इस टाइम आप वेट करोगे उन चीज़ों को पूरा होने के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट भी करते दिख रहे हैं आप, और मैनिफेस्टेशन आपकी एक नहीं है, मैनिफेस्टेशन आपकी कई सारे हैं। सो कई सारे पे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें डिले होंगी बहुत, और आप कंफ्यूज होंगे कि बहुत कुछ आप मांग रहे हो और डिवाइन आपको दे नहीं रहे हैं। सो कभी भी मैनिफेस्ट करने के टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करें और उसको ही मैनिफेस्ट करें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके लिए अटैच रहते हैं उस आउटकम से। या तो एक ये दिख रहा है मुझे, और दूसरा ये दिख रहा है ना कि आप बहुत सारे
मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस को लेकर अगर बैठोगे ना तो आप सारी एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी के एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सब एक साथ जब मैनिफेस्ट करोगे आप, तो उन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे एक्सपीरियंस करोगे आप। मैनिफेस्टेशन का मतलब जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़ों को, तो उसकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को दुल्हन या दूल्हे के रूप में देख रहे हो, तो जब आप दूल्हा या दुल्हन बनोगे तो कैसे एनर्जी होगी आपकी, क्या फीलिंग होगी आपको, वो आपको फील करना होगा मैनिफेस्टेशन के टाइम पे। तभी जाके आपकी वाइब्रेशन और जो आप चाह रहे हैं उसकी वाइब्रेशन मैच होगी, और जब मैच होगी तभी यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं, ठीक है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सो यहाँ मुझे दिख रहा है आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन एक साथ कर रहे हो जो पूरी नहीं हो रही है और आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत साइलेंटली आप काम करते दिख रहे हो। कोई ऑफ़र इस टाइम आपको मिल सकता है जो कि आप चाह रहे थे, वैसा ऑफ़र, ठीक है। ये जॉब का ऑफ़र हो सकता है, मॉडलिंग का ऑफ़र हो सकता है, या फिर किसी दूसरी इंडस्ट्री में हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर कुछ और कुछ ऐसा जो कि नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं, वैसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ बहुत साइलेंटली आप अपने फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस टाइम कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जिस पे आप काम करोगे, और वो प्रोजेक्ट आगे जाके आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस टाइम बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे आप, बहुत सपोर्ट रहेगा आपको फैमिली का भी। फैमिली बिजनेस है तो उनका भी सपोर्ट रहेगा, नहीं है तो बहुत ब्लेसिंग्स वगैरह मिलेंगे आपको, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रहेगी इस टाइम आपके साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो इस टाइम इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहीं आपने इन्वेस्ट किया और वो लॉस होते होते में बचा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ थोड़ा सा आपको शांत इस टाइम रहना चाहिए, और रहोगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा आपका, दिल यहाँ वहाँ भागेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पढ़ाई पे फोकस करें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, कोई न्यू स्टार्ट दिख रहा है, या तो ये न्यू स्टार्ट हो सकता है या ये रीस्टार्ट हो सकता है। लेट्स चेक कि क्या आ रहा है रिलेशनशिप में। वन मोर टाइम प्लीज़। कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है जो कि आप बहुत दिन से चाह रहे थे। अब अपने रिलेशनशिप के लिए आप फाइट करने के लिए रेडी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने आप को प्रूव करोगे इस टाइम, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप सिंगल हैं तो इस टाइम कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। बहुत इमोशनल हो सकते हैं इंसान, और बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रश के लेकर आप देख रहे हैं तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी थोड़ी सी टाइम पास वाली दिख रही है मुझे, जहाँ ये फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये इंसान की बिहेवियर थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत कभी हॉट एंड कोल्ड वाली बिहेवियर हो सकती है यहाँ पे, लेकिन ये इंसान कोशिश ये करेंगे कि पास्ट के गलतियों को दोहराए ना, और अच्छे से बिहेव करें आपके साथ, कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत सक्सेस देखोगे अपने रिश्ते में, बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल लव आपके पार्टनर से आपको फील होगा। और मुझे कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट होते भी दिख रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ लोग यहाँ कंसीव करते भी दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हेल्थ में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, हेल्थ थोड़ी सी बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बॉडी का फायर एलिमेंट ज़्यादा इम्बैलेंस हो सकता है, पिंपल्स बहुत निकलना, एक्ने निकलना बहुत ज़्यादा, या फिर पाल ऐसे थोड़ा सा बर्न करता है ना, बर्निंग सेंसेशन, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। हेयरफॉल दिख रहा है बहुत लोगों का मुझे। सो थोड़े से इस टाइम अपनी हेल्थ को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट बहुत ज़रूरी है इस टाइम कि अपनी हेल्थ को आप बैलेंस करें। मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे नी पेन दिख रहा है, नी में पेन दिख रहा है, ठीक है। एंकल, अब नीचे से लेके नीज तक, मतलब पैर में बेसिकली दर्द दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? बहुत डिटैचमेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन ये हो नहीं रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप चाहते हो लोगों से आप थोड़ा डिटैच्ड होएं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो आप। और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग से भी आप छुटकारा चाहते हो, ओवर थिंकिंग से भी आप डिटैचमेंट चाहते हो, जो कि नहीं हो रहा है, और ये आपके लिए इस टाइम ऑब्स्टिकल हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। आउटकम क्या होगा इस टाइम का?
बहुत जहाँ पे लैकिंग एनर्जी है ना, वहाँ बहुत कॉन्फिडेंटली उस लैकिंग एनर्जी को आप चेंज करने की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ भी लैकिंग है आपके लाइफ में, वहाँ आप उस चीज़ को फुलफ़िल करोगे अपने स्ट्रेंथ से, अपनी पावर से, ऐसी एनर्जी है। बहुत क्रिएटिव होंगे इस टाइम पे, बहुत अच्छी एनर्जी होंगी इस टाइम आपकी। ओवरऑल लाइफ में एक बहुत नर्चर एनर्जी होगी आपकी, मुझे ऐसी दिख रही है। एक डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी एक्टिव हो रही है आपके अंदर, जहाँ बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी होगी, बहुत हीलिंग एनर्जी होगी आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एक्वेरियंस, वन मोर टाइम प्लीज। रिस्पेक्ट की एनर्जी है। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर और हुएवर मेंटोर यू। ये एनर्जी ऐसी है ना, जहाँ पे अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आया और आपको बहुत तकलीफ दिया उन्होंने, और आपको ऐसा लगा कि ये इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, आप उसको कर्ज कर रहे हो, तो मत कीजिए। क्योंकि वो इंसान एज गुरु आपके लाइफ में आए, जो कि आपको बहुत कुछ लेसन सिखा कर गए। उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। और जो भी लोग आपको आज तक कुछ भी सिखाए हैं, कुछ भी सिखाए हैं, किसी से भी आपने कुछ भी सीखा है, तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। ये कैसी एनर्जी है? ये अबंडेंस की एनर्जी है। यू विल रिसीव अबंडेंस। एक्वेरियंस के लिए अबंडेंस आ रहा है, या तो सैलरी का इंक्रीमेंट होना, या फिर बोनस मिलना, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। अपनी सोल की जो पावर है ना, अपनी सोल की जो रियलिटी है ना, उसको सरफेस होने दें, ठीक है। इनर ब्यूटी इज़ कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फैक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन दी सोल। जबकि ट्रू ब्यूटी है वो आपके सोल में होती है। सो अपने सोल कॉन्शियसनेस में आए और सबको एक बराबर देखें, ऐसी एनर्जी है। ओके, ऐसी गाइडेंस है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।